नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। तमिलनाडु की राजनीति एक अलग दिशा में चलती दिख रही है। बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल वहां दिख रहा है। चुनाव हो गए हैं लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। विजय 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी, मतलब अगर डीएमके ने मिलकर सरकार बनाई तो 108 के 108 विधायक रिजाइन कर देंगे। अभी तक राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए विजय को न्योता नहीं दिया है, जबकि 2 बार मुलाकात हो गई। तो ये पूरी सिचुएशन पर, विजय के उभार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर जे जगन्नाथन। प्रोफेसर साहब प्रोफेसर हैं जेएनयू में, देश की जानी मानी प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसमें पढ़ाते हैं और तमिलनाडु की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, गहरी नजर रखते हैं। वैसे तो देश भर की राजनीति पर रखते हैं लेकिन तमिलनाडु पर विशेष तौर पर। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रविंद्र सिंह जी, नमस्कार। वणक्कम बहुत सर, आनंद हुआ वणक्कम। आपसे मिलकर। हाँ, वणक्कम। डॉक्टर साहब, ये जो पूरी डेवलपमेंट है और विजय की जीत है, इन पूरे फैक्टर्स पर आपका क्या कहना है सर? मैं इस बार चुनाव जो मेरा अपना वोट डालने के लिए मैं गया था। 20 साल में जा नहीं पाया आया था क्योंकि मैं 15 साल में दिल्ली में रहा था और 10 साल जम्मू में रहा था। इसलिए इस बार मैंने सोचा चलो एक मौका मिला, वो भी एसआईआर की वजह से जाके वोट डालना जरूर पड़ता था। मैं गया और इलेक्शन का दो एक दिन पहले मैं गया था और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी करूर डिस्ट्रिक्ट में, करूर है टाउन है। आपको आप जानते होंगे करूर बहुत पॉपुलर हुआ जी जी, टीवी के साथ। प्रॉपर है। मैं काफी वहाँ के जो बूथ लेवल से और मेरा जो भी दोस्त है अलग अलग पार्टी का है और एडीएमके डीएमके, उनका जो लोकल लेवल नेता नेता और कैडर्स हैं और इन सबसे 2-3 में जरा इंटरेक्शंस करके आया है। मैंने खुद ही देखा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। शुरू से मेरा जब पोलिंग शुरू हुआ मैं 7 बजे गया था, लेकिन पहले बार मैं देखा है 7 बजे में गया, मेरे सामने 50 लोग खड़ा था और ओह, उसमें कम से कम 30 व्यक्ति नौजवान जवानी था। काफी लोग वो जो आसपास जो बैंगलोर आईटी में काम करने वाला है, जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स था, बेंगलोर हैदराबाद से वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए वो इस दिन पहले वो आया है। वही पहले बार मैंने देखा। उसी टाइम में मैं वोट डालने के बाद मुझे समझ आया इस बार तो कम से जो वोट का ओवरऑल पोलिंग है, पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था वो 80% जाएगा, लेकिन दोपहर कुछ के बाद करते हैं जैसे ही, यस, जी। दोपहर के बाद जैसे ही मैं देख रहा था टीवी में, पूरा क्लोजली एनालाइज कर रहा था, बस काफी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और दोपहर को जो लोग चेन्नई से और ट्रैवल डाउन साउथ ट्रैवल कर रहा था, उनका बस नहीं मिला और ट्रैफिक बहुत था, इसलिए वो पहुंच नहीं पाया। कुछ लोग 4 बजे पहुंचा, दौड़ दौड़ के सीधा घर भी नहीं गया, सीधा पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट डाल के आया। मैं पहली बार ये देखा है अपने आंख में। और तमिलनाडु में ऐसे देखा है, लोग बाहर आके वोट डालने के लिए आया है, अपने वोट डाला है। और किसको डालना है वो तो उसके बाद मैंने एनालिस करके पता चला था। लेकिन मुझे अगले दिन से मुझे पता है तमिलनाडु में टोटल 75,000 करीब वोट पोलिंग बूथ है। उसमें मेरे ख्याल से उसी टाइम पे मुझे पता चला था कम से कम 300 हर बूथ में, एवरेज 800 वोट 815 850 एवरेज वोट है। उसमें कम से कम 300 वोट पक्का टीवी के हो गया हुआ था। मैं मुझे मुझे उस टाइम मुझे एनालिस में पता चला था, क्योंकि इतना जो उससे पहले जो पूरा जो 21 का चुनाव में देखा जाएगा तो उस टाइम 75 कुछ था टर्नआउट, जो पोलिंग टर्नआउट, उससे 10-10 10% 15%, और कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 96-90% भी आया है। इसका मतलब क्या, मास मोबिलाइजेशन, जो पोलिंग बूथ को मास मोबिलाइजेशन वो अपने आप, जैसे जो जल्लीकट्टू में हुआ, आपको याद होगा 2017 में एक याद है, जल्लीकट्टू का मास आंदोलन सुप्रीम आंदोलन कोर्ट का हुआ। फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट हाँ, का जो फैसला था। फैसला का मास आंदोलन शुरू हुआ था। वो स्पॉन्टेनियस था, जैसे फ्लैश मॉब नहीं है लेकिन फ्लैश क्राउड जैसी वो स्पॉन्टेनियस हुआ था। वैसे मैंने देखा था और मुझे आया इस बार तो काफी मोबिलाइजेशन हुआ है, और ये सिर्फ एक कृति की वजह से, वो एक्टर विजय, और वो 3 साल 2 साल पहले 3 साल पहले अपने जो पार्टी लॉन्च किया है,
और इनका जो ताकत है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, शॉर्ट्स वीडियो में है, और उनका पहुंच है वो बिलो 18 ईयर्स ओल्ड का ज्यादा है। वही बच्चे हैं, बच्चा जो हाई स्कूल में जो 10 साल से लेके 15 साल तक जिनका वोट नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को, नाना नानी को वो बहुत प्रेशर किया है हर घर में। इवन द कोर वोट बैंक, जो डीएमके के जो कोर वोट होता है, कैडर होता है, और एडीएमके जो कोर कैडर होता है, और बीजेपी का जो कोर कैडर होता है, उन्हीं के घर में मान लीजिए 4 वोट हैं, उसमें 2 वोट टीवी के गए, चले गए। अच्छा। वो तो इन्हीं के प्रेशर की वजह से ये सारे बच्चे बच्ची अपना जो पापा को इतना परेशान किया है, पापा विजय मामा को वोट दे दो, अच्छा इस जी। बार एक वोट दे दो, क्योंकि इतना ताकत है वो इनका, वो अच्छे कैंपेन में। अगर विजय को देखोगे तो इलेक्शन का जो पूरा कैंपेन है वो ठीक से कैंपेन नहीं किया। अगर उन्होंने, इसमें काफी कारण होगा, मुझे नहीं पता है, उनके भी कुछ, वो सेलिब्रिटी है, वीआईपी है और सिनी स्टार है, और क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए कुछ इशू होगा। जो पुलिस ने इनको समय दिया है उस टाइम उन्होंने कैंपेन कर नहीं पाया काफी डिस्ट्रिक्टों में। अगर उन्होंने 10 गुना ज्यादा कैंपेन किया होगा, आई एम श्योर ही वुड हैव गॉट 140-150 सीट्स। ये उन्होंने, मुझे इस चीज से मुझे लग रहा है उन्होंने सीरियस नहीं था, जो कैंपेन में उन्होंने इतना सीरियस नहीं था। वो स्पेसिफिकली फॉर इंस्टेंस जो वेस्टर्न तमिलनाडु में कोयम्बतूर, जो एडीएमके की स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी कोयम्बतूर में 10 सीट्स में, कोयम्बतूर में डिस्ट्रिक्ट में 10 सीट्स में 6 सीट्स जीता है, और उस एडीएमके का स्ट्रांग होल्ड है। वहां पे 6 सीट्स उन्होंने जीता है। दूसरा चीज मैंने एक ऑब्जर्व किया है, पहली बार मेरा जिंदगी में देखा है, मैंने सुना था एमजीआर के टाइम पे ऐसी था, लोगों को कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, कैंडिडेट कौन है उनके जानकारी कुछ नहीं पता है। उनके सिर्फ पता है ये जो सिंबल है, विजिल है, सीटी है, और उनका जो लीडर हमारा विजय है, सिर्फ उस सिंबल को देके उसको वोट डाला है। मुझे अभी तक आई एम सीरियसली डाउट वेदर विजय नोस, इनका मान लीजिए इनका जो अभी 800 108 जो चुनाव के आया है एमएलए, एमएलए, मुझे एमएलए जी। एमएलए उनका नाम ठीक से पता पाएगा, और वो कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी आया है जो चुन के आया है, वो मुझे अभी भी डाउट है। क्योंकि किसी को भी उनका जो लोकल लीडर्स को भी किसी को भी नहीं पता है ये चुन के आया है, ये एमएलए है, वो इन्हीं की इस पार्टी का है। ये मेरा सबसे बड़ा अजीब, आई मीन वो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो लेकिन प्रोफेसर साहब, आप विजय कह रहे हैं कि अगर उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया, या डीएमके ने इकट्ठा मिलकर सरकार बनाई, तो सब लोग रिजाइन कर देंगे। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मुझे लगता है। ये तो किस दिशा में बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो ना विजय का थोड़ा मेच्योरिटी कम लग रहा है। जिस तरह का वो चुनाव के बाद उनका अप्रोचेस है, उनका मूव्स है, उनके स्टेप्स हैं, वो पूरा गलत तरीके से जा रहा है। उनका थोड़ा सोच के, हर कदम सोच के नहीं रख पा रहा, क्योंकि उनका मेच्योरिटी कम है। एक विषय मैं बता दूंगा, देखो उनको 108 मिला है, 108 मिला है, उसमें इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ा है और 2 ने जीता है, और उसमें तो एक ही मानेगा, सो 107 हो गया। 107 में एक तो स्पीकर बन जाएगा, फिर 106 रहेगा अभी उनका फिलहाल। इनका चाहिए 12 सीट चाहिए। 12 सीट किसको है, किसके पास है? एडीएमके 47 जीता है, और डीएमके तो इनको विपक्ष है, और जो अपोजिशन पार्टी है, प्राइम अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन है उनका विपक्ष में, और शुरू से कैंपेन से डीएमके के अगेंस्ट उन्होंने सारे कैंपेन, वो पार्टी भी उन्होंने खड़ा किया है डीएमके के अगेंस्ट। सो सिर्फ एडीएमके उनका फ्रेंडली पार्टी है, बाकी भाजपा का एक ही सीट है, बाकी कांग्रेस का 5 सीट है। कांग्रेस को अलायंस चल रहा था प्री इलेक्शन, लेकिन कुछ कारण की वजह से अलायंस नहीं हो पाया, फिर भी 5 सीट है, फिर भी वो आएगा, वो खत्म हो जाएगा। इन्होंने जो अभी बोल रहा है, इन्होंने जो मैं पूरा रिजाइन रिजाइन करने में क्या होगा, रिजाइन करेगा, और बाकी जो दूसरा मेजोरिटी जो पार्टी है वो आके सरकार बनाएगा, फिर उसके बाद फ्लोर में जाके अप्रूव करेगा जो भी है। अगर रिजाइन करेगा 6 महीने में तो चुनाव करना पड़ेगा। मान लीजिए एक नहीं है, 10 नहीं है, 30 एमएलए अगर रिजाइन करेगा कट्टे 6 महीने, तो एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शंस। वो इलेक्शन करेगा, फिर यही पार्टी लड़ेगा, फिर वो जीत के आके आराम से वो अपने राज्य चलाएगा, इनको तो राज्य छोड़ देगा। देखो पॉलिटिक्स में इफ यू मिस वन चांस, फर्स्ट चांस, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप। तमिलनाडु में एक्सपीरियंस है, काफी एक्टर्स स्टार्ट किया है, एक्सेप्ट एमजीआर के बाद वो विजय ने जीत के आया है, इतना मोमेंटम क्रिएट किया और इतना परसेंटेज से जीत के आया,
और पावर को क्लोज आ गया। कमलनाथ ने स्टार्ट किया है लेकिन फेलियर हो गया। चिरंजीवी की आंध्र में स्टार्ट किया, उसका भी इतना मोमेंटम नहीं मिला, इतना परसेंटेज नहीं मिला। पवन कल्याण भी ये शुरू किया, इतना इसको भी इतना मोमेंटम नहीं मिला, उतना फैंस को वोट कन्वर्ट करने करने कर पाया, इसको मोमेंटम नहीं मिला। विजयकांत भी 2005 में स्टार्ट किया है, बहुत पॉपुलर लीडर था और कैप्टन विजयकांत, और बहुत उनका स्ट्रक्चर था पार्टी का, वो फैन डीएमडी क्लब का 10 साल डीएमडी के 10 साल वो पार्टी के रूप में करके फिर उसके बाद चुनाव लड़ा था। उनको भी कम परसेंटेज मिला था, लेकिन इनको पहले चुनाव में 34% मिला और he has come close to the power, but he is not able to cobble the alliance and become the chief minister। and बाद में जो पॉलिटिक्स राजनीति होगा वो बाद में चलता रहेगा, लेकिन पहले क्या करना था, पहले अपना जो भी है, जो एडीएम के साथ उनको मिलकर सरकार बनाने में क्या तकलीफ है। अब जो पॉलिटिक्स में देखना है, कोई परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। आप चुनाव में देखना, आप बिहार में देख लीजिए आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू कैसा आया, आरजेडी से आया, फिर उन्होंने दोनों अलायंस बना के सरकार चलाया, और जो इनको तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया। ऐसे चलता रहेगा। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ, शिवसेना और एनसी जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ा है और उनके साथ ही अलायंस बन के फिर सरकार चलाया था। तो ऐसी पॉलिटिक्स में आप देखना है पावर और इंटरेस्ट, वो देखना है पार्टी का इंटरेस्ट। लेकिन इनका क्या है, इश्यू है, इन्होंने पहले गलती कदम लिया है, कांग्रेस को वो अग्रीमेंट साइन किया, वो गलती है मेरे से। पॉलिटिक्स के रूप में देखेगा तो मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, मैं किसी का पार्टी का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। देखिए जो उनकी 5 सीट है, 5 सीट तो इनसफिशियंट है। फिर भी अगर 106 है, 6 + 5 111 और 12 बन जाएगा, तो बाकी 6 सीट के लिए कहाँ जाएंगे। अगर कांग्रेस को ले आएगा तो दूसरा कौन सी पार्टी है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 2 है, सीपीआईएम का 2 है, और विडुदलाई सिर्तीगल कच्ची वीसी का वो 2 है, और पाटाली मकल कच्ची रामदास जो अंडोमणि रामदास का 5 है, और डीएमडीए का 1 है। इसमें सारे जो आप ये जो पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी है, वो सारे इधर डीएम के कैंप में है और एडीएम के कैंप में है। आपका तो अलायंस ही नहीं है। अगर कांग्रेस को अपने पहले लाया है, सीपीएम कैसे आएगा, क्योंकि अपने पड़ोसी राज्य में तो केरल में तो सीपीएम को हर की कांग्रेस सरकार बना रहे हैं। वहां क्या अपने वो नेशनल पार्टी है सीपीआईएम, कैसे यहाँ अलायंस लेके सरकार चला देगा, ये सोचना पड़ेगा पहले। वो इन्होंने पहले गलती किया है। अगर जो भी आ रहा है अपने आप वॉलंटरली आ रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, आप फ्लोर में आप सपोर्ट दीजिए, बाकी वो जो भी है राजनीति है पावर शेयरिंग वो बाद में करेंगे। पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नर के पास जाके, देखो मैं लार्जेस्ट पार्टी, हमको इन्वाइट कीजिए, हम सरकार आप वोट लेंगे और स्वेरिंग करेंगे, फिर 2 हफ्ते में हम प्रूव करेंगे, ऐसे लेके जाना था। लेकिन इन्होंने चिट्ठी, मैं देख रहा था जो गवर्नर के स्टेटमेंट, लेकिन अलाउ सरकार को गवर्नर ने तो इनवाइट किया नहीं बनाने के लिए सर, यही तो प्रॉब्लम हुई। लेकिन इन्होंने जो गया है, मेरे जो न्यूज में आया है और उसके बाद वो जो भी लेटेस्ट गवर्नर का जो स्टेटमेंट में मुझे क्या समझ आ रहा है, इन्होंने जो गवर्नर से मिलने के लिए गया है, वो 5 कांग्रेस का सपोर्ट को लेके गया है। हमारे पास 113 है, हमको बुला दीजिए जो सरकार बनाने के लिए। ऐसे नहीं, इन्होंने क्या वो बोला, हमारा वो अलायंस है, वो तो पोस्ट पोल अलायंस है, प्री पोल तो अलायंस नहीं है, वो दूसरा अलायंस में यहाँ आया है। फिर ये गवर्नेंस को सेटिस्फाई कैसे होगा, इनके पास नंबर है। अगर गया होगा तो पूरा नंबर लेके जाना था, देखो मेरे पास 118 है जो मैजिक नंबर है, आप मुझे बुला दीजिए, मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, वो करना चाहिए। आप अभी जा रहे हैं, वो कम नंबर लेके जा रहे हैं, फिर कैसे बनाएगा। ये इन्होंने थोड़ा गलती किया है। इन्होंने क्या करना चाहिए था, अपना सीट नंबर लेके, देखो मेरे पास अभी 106 है, लेकिन मेरा आई एम कॉन्फिडेंट आई विल प्रूव माई मेजोरिटी इन द फ्लोर, प्लीज इनवाइट मी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट विल गिव अ चांस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप जाके स्वेरिंग करो और बना लो, फिर 1 हफ्ते में जो भी होगा वो राजनीति है, वो राजनीति करना है। चलते रहे, बिल्कुल ठीक है। तो आखिरी सवाल सर, अगर विजय की सरकार नहीं बनती है या उनको इनवाइट नहीं किया जाता है, तो क्या इससे लोगों में गुस्सा आएगा, लोग कुछ केओस क्रिएट हो सकता है तमिलनाडु में, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो मैं तो देख रहा हूँ इसको, प्रोसेस को, मैं इसको ना इस रूप को देखो, विजय का जो अभी जो विक्ट्री है वो पॉलिटिकल बबल, मेरा ख्याल से ये फैंस और जेंसी और उनका जो वो मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत से ये बनाया है। मैं ऐसे बता रहा था, जो लोग इन्फ्लुएंस किया है वोटर्स को, अपना नानी जो रिलेटिव्स को,
वो सारे जो 15 साल का अंदर है, और इसके उनका नहीं पता है जो राजनीति क्या है और सीएम कौन है, क्यों है, कैसा है, सरकार क्या है, क्यों बनाना है, राजनीति क्यों करना है, ये सारे नहीं पता है। वो सारे अंडर अंडर आई वुड से जोर्नल है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे इट्स अ पॉलिटिकल बबल। लेकिन ये मोमेंटम भी ही, लेकिन इसको कंसोलिडेट करना है कि कोई इतना यहाँ तक आया, इसको कंसोलिडेट करना है, वो लीडरशिप क्वालिटी है और इसमें वो फेल हो गया। मुझे लग रहा है अभी तक फेल हो गया, वो स्टेप हो गया पॉलिटिक्स में, वो मिस स्टेप हो गया। ये इसके कारण में अगर मान लीजिए अगर कल नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी डीएमके को बुला देगा पार्टी बनाने के लिए, अभी भी बात चल रहा है एडीएमके डीएमके, वो भी क्वाइट पॉसिबल है। क्योंकि जो लोग का क्या चल रहा है तमिलनाडु में, जो भी सरकार आएगा, जो रीजनल पार्टीज, वो सेंटर स्पेशली बीजेपी का वो टैकल करेगा, कर सकता है। उनको इतना क्या हिम्मत है और मजबूत है, वो बीजेपी और सेंटर का जो भी आ रहा है उस रूप को देखते हैं, और जो टीवी के कैडर भी वो देखते हैं, और उसमें लीडरशिप दिखाया जाता है, उसी से लीडरशिप बन जाता है। दिस इज तमिलनाडु पॉलिटिक्स। आई मीन यहाँ पे नॉर्थ में थोड़ा काफी लोग को समझ नहीं आएगा क्यों बीजेपी के विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिस इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन तमिलनाडु द्रविडियन पार्टीज लास्ट 20 ईयर्स, बीबी कांग्रेस और जो भी है, उसके थोड़ा वो फेडरलिस्ट के रूप में वो करना है। लेकिन वो अभी मान लीजिए अगर स्टालिन को और इनको बना एडीएमके डीएमके, वन ऑफ द सिनेरियो इज देयर, if they form the government and they are respective, they will couple the numbers. Not only they will couple the numbers, they are all seasoned political parties. वो अपना इनका जो टीवी के का जो भी है एमएलए को भी खरीद भी सकते हैं, वो भी है, वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अगर वो सरकार बनेगा, बन जाएगा, और वो भी खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए ये बोल रहे हैं 108 लोग रिजाइन करेगा, ओके, अगर डीएमके बोलेगा आप मत रिजाइन करो, मेरे पास मेरे से ज्वाइन करो, मैं आपको ये को खरीद के दो, क्या करेगा वो? रिजाइन करेगा, वापस जाएगा इतना विक्ट्री सेलिब्रेट करने के बाद। ये पॉलिटिकली देखना पड़ेगा, 108 लोग राइट को देखना पड़ेगा, अपना अपना लोग को। फिर फिसल ऐसी जगह फिसल जाएगा ये पार्टी का संगठन जो ऐसे ना, इट विल बी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज लाइक अ पॉलिटिकल बबल। and how he is able to consolidate this and take it the mantle and form the government. He should have power is out. अगर पावर नहीं मिलेगा, नहीं होगा, तो अगर सीएम अभी तक बनना चाहिए था, बना होगा तो पूरा ही कैन कंसोलिडेट एंड वो इकट्ठा कर सकते हैं। अभी बाद में देख लो, 2 हफ्ते में देख लो, अभी क्या करना है, वो हॉर्स ट्रेडिंग जो भी है, राजनीति है, वो कर सकते हैं, वो देखना पड़ जाएगा। राइट। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जगन्नाथन, आपने समय दिया, और आई थैंक यू अंडरस्टैंड रविंद्र जी, योर शेड्यूल मुझे इज वेरी अच्छी बिजी, डिस्पाइट मौका ऑफ दैट देने यू टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. I look forward to meet you again. Thank you very much. माय प्लेजर सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Nice. Thank you.